गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए जो है 30 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि इसमें बिहार जीविका में जो है पूछने के लिए जो है ना, ये मतलब लगभग जो है हर एक साल पूछता है। क्या जब भी एग्जाम इसका हुआ है आज से पहले, वो सब में जो है एग्जाम में आया है, और इससे पहले आया है तो इसके बाद भी आएगा ही। ठीक है, ये जो आपको ओनली फॉर जीविका अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो सोचिए कि आपका जो है जीविका एग्जाम निकलना जीविका का रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए पहला क्वेश्चन पे। एनसीएच द्वारा एनसीएच द्वारा दिया गया छोटा ऋण क्या कहलाता है? यानी कि जो हमारा है एनसीएच, क्या है एनसीएच, एनसीएच द्वारा जो है लगाया गया पहला ऋण कौन सा है? कौन सा है? या बैंकिंग ऋण है, या माइक्रो क्रेडिट है, या उद्योग ऋण है, या फिर किसान क्रेडिट? कौन सा बताइए आप लोग। आपका जो है ये है माइक्रो क्रेडिट, यानी कि जो एनसीएच जो है एनसीएच, ये जो है माइक्रो क्रेडिट द्वारा जो है क्रेडिट द्वारा माइक्रो किसके द्वारा माइक्रो क्रेडिट द्वारा जो है इसका जो छोटा ऋण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविका किस तरह का मॉडल अपनाती है? जो जीविका है वो किस तरह का जो है मॉडल अपनाती है, वो देख लेते हैं। एनजीओ द्वारा, या फिर सरकारी नियोजन मॉडल द्वारा, या सामुदायिक आधारित मॉडल पर, या फिर निर्यात उन्मुख मॉडल पर? किस मॉडल के द्वारा जो है अपनाती है जीविका? ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में। ठीक है, जीविका में तो आना ही आना क्वेश्चन। चलिए, ये किसके लिए है? सामुदायिक आधार मॉडल, यानी कि जब भी जीविका का होता है उसमें ग्रुप बनता है। क्या बनता है? ग्रुप बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? समूह। क्या कहते हैं? समुदाय। समूह या समुदाय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एनसीआरसी, एनसीआरआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो एनसीआरआरसी है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या? एन सी आर आर सी का पूरा नाम पूछ रहा है। क्या रहा है? पूरा नाम इसका पूछ रहा है, तो आप बताइए इसका पूरा नाम क्या है फास्ट में। चलिए, कल्चर स्तरीय सांसद केंद्र है, या केंद्रीय ऋण आरक्षित पर प्रकोष्ठ है, या सामुदायिक आजीविका ग्रामीण केंद्र है, या फिर क्लस्टर आजीविका राजस्व केंद्र है? बताइए आप लोग क्या होगा इसका जो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी कि सामुदायिक और आजीविका ग्रामीण क्षेत्र का जो ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविका के स्वयं सहायता समूह को किस लोन द्वारा किससे लोन मिलता है? यानी कि जीविका जो हमारा है किससे, किस बैंक के द्वारा जैसे लोन मिलता है? पीडीएम। क्या है? पीडीएम है, सी एस पी है, या फिर ग्रामीण बैंक है, या फिर राज्य कोषाधिकार है, कोषागार? क्या इसका बताइए, फास्ट में आंसर बताइए। ये होगा ऑप्शन नंबर आपका इज राइट आंसर। क्या हुआ? यानी ग्रामीण बैंक के द्वारा जो है जीविका, यानी कि जीविका जो स्वयं एसएचजी जो होता है, एसएचजी स्वयं सहायता समूह ग्रुप, इसमें इसको लोन जो मिलता है एक ग्रामीण बैंक के द्वारा। कौन से बैंक के द्वारा? ग्रामीण बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जीविका के माध्यम से महिलाएं अपने उत्पादन किस माध्यम से बेचती है? जो उसको मिलता है जीविका में माध्यम से, महिलाएं उत्पादन के लिए जो माध्यम मिलता है उसको किस प्रकार से वो बेचती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? किस प्रकार से बेचती है? मेला में, हाट बाजार में, या ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या? ई कॉमर्स मतलब क्या? फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो प्रदर्शन कहते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। इसका क्या होगा ऑप्शन राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, और ये नहीं कि उद्योग सब किसी भी माध्यम से जो है जीविका अपने जो है उत्पादन को बेच सकता है, उत्पाद को बेच सकता है। ठीक है, चलिए
आजीविका विशेषज्ञ की भूमिका क्या होती है? आजीविका विशेषज्ञ की भूमिका क्या होती है? महिलाओं का चयन करना, समूहों में स्वयं जुटाना, आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाना या फिर सरकारी योजनाओं का प्रचार करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसकी भूमिका है आजीविका विशेषज्ञ का, ये है आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करना। किसके लिए? आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए। जीविका के किस कार्यक्रम में सबसे गरीब परिवार को बिना सुरक्षा ऋण दिया जाता है? स्टार्टअप योजना या फिर एसएचएस या फिर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना या फिर एनआरएलएम? एनआरएलएम किसकी तरह बताइए फास्ट में। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता होगा, वीडियो अच्छा लगता होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को बनाइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपके लिए हमेशा ये क्वेश्चन लेकर बार-बार आता रहे। ठीक है, ये होगा आपका एनआरएल, एनआरसीएम, ये आपका जो है गरीबों के लिए है। ठीक है, चलिए। एसएचजी स्वयं सहायता समूह ग्रुप और वीओ के बीच में क्या संबंध है? वीओ क्या बोल रहा है? वीओ के, एसएचजी और वीओ के संबंध में क्या है? वीओ एसएचजी को मार्गदर्शन देता है, ये एसएचजी वीओ का प्रमुख होता है, वीओ एसएचजी से पैसे लेता है, या फिर एसएचजी वीओ में बैंकिंग करता है? बताइए क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। वीओ जो है हमारा, वीओ जो वीओ है, ये क्या करता है? एस एच जी को क्या करता है? तो मार्गदर्शन क्या करता है? मार्गदर्शन, यानी कि मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है, किस प्रकार से आपको इसको आगे लेकर चलना है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? जीविका में महिला किसान सशक्ति परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आखिर जो हमारा जीविका में महिला किसान सशक्ति परियोजना को बनाया जाता है, उसका उद्देश्य आखिर क्या है? उद्देश्य पूछ रहा है ना, कि क्यों हम महिलाओं को जो है सरकार इतना कुछ कर रहा है, सशक्तिकरण योजना परियोजना दे रहा है, किस लिए, किस कारण इसका है? महिलाओं का अनुदान, महिलाओं को विपणन विपणन में लाना, या फिर महिला किसानों को पूंजी और बाजार से जोड़ना, या फिर खेती में महिलाओं की सहायता। इसका राइट आंसर जो होगा, खेती में महिलाओं की सहायता के लिए जो है जीविका में जो है महिला किसान सशक्तिकरण का परियोजना को, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीविका का एक आदर्श जिला कौन है? यानी कि देखिए, जीविका जब शुरुआत में आया था, क्या हुआ? जीविका जब शुरुआत में आया था तो बहुत सारे जिले में गया होगा, है ना, बहुत सारे, यानी कि पूर्णिया में गया होगा, पूर्णिया में गया होगा, सहरसा में आया होगा, या फिर दरभंगा में गया होगा, यानी कि बहुत सारे जिले में, खगड़िया में गया है, मानसी में गया है, गया में गया है, मुजफ्फरपुर में। लेकिन सबसे अधिक जो है प्रभावित किस जिले का आदर्श, यानी कि सबसे ज्यादा किस जिले में चला था, तो उसको कारण जो है हर एक जिला में चलाया गया था, वो हमारा है मुजफ्फरपुर, खगड़िया, गया, पूर्णिया। कौन है बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर क्या है? खगड़िया। क्या है? खगड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जीविका की वेबसाइट क्या? जो जीविका है उसका वेबसाइट का नाम पूछ रहा है। www.जीविका.in है, या फिर www.brpls.bihar.gov.in है, या फिर www.biharjivica.nic.in है, या फिर जीविका जीविका रोलर डॉट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या बताइए आपको फास्ट में। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कोई काटने वाला उसको है नहीं। अगर ये एग्जाम में आता है, यानी कि ऐसे करना है, शो। अगर कोई बन गया तो उसका हो जाएगा 1-1-1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसलिए जो क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, और अगर आपको इस चैनल में अच्छा सा वीडियो मिलता होगा, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिए। आपको जो है 10वीं तक अकेडमी में आपको बहुत सारे एग्जाम का प्रिपरेशन मिलेगा तैयारी करने के लिए। ठीक है, जीविका के माध्यम से किस प्रकार का प्रशिक्षण किया जाता है?
हैंडिंग कॉर्पोरेट बनाना या बैंकिंग और वित्तीय सेवा या आजीविका आधारित ऑपरेशन या ऑक्यूपेशन, क्या होगा बताइए, फास्ट में आंसर बताइए आप लोग, फास्ट क्विक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि सभी होगा, यानी कि जो हमारा बिहार जीविका में के माध्यम से किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो हैंडिंग क्राफ्ट बनाना या बैंकिंग और वित्तीय सेवा या आजीविका आधारित ऑपरेशन, यानी में इसमें सभी क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसमें होगा, ठीक है, ऑल ऑफ इसमें से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविका के एस एच जी स्वयं सहायता समूह ग्रुप किस प्रकार के शासन का पालन है करता है, नेतृत्व का, लोकतांत्रिक का, या नौकरशाही, या फिर मनमानी का, किस प्रकार का बताइए, ये तो नेतृत्व करता है, या लोकतांत्रिक है, या फिर नौकरशाही, या फिर मनमानी, ये क्या होगा, लोकतांत्रिक, क्या होगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कोई जीविका के एसएचजी है इस प्रकार का शासन करती है तो करते हैं लोकतांत्रिक, हम लोग क्या है, लोकतंत्र है, क्या है यहाँ पे, जो जनता है वही जो है राजा है, क्या है, जनता ही राजा है, ठीक है। चलिए, जीविका में सामुदायिक केडर की क्या भूमिका है, केडर की भूमिका पूछ रहा है ना, समुदाय के प्रशिक्षण करना या समुदाय में समर्थन और मार्गदर्शन देना या सरकारी काम या मतदान अभि मतदान अभियान करना होता है, क्या होगा इसका, इसका क्या होगा, समुदाय में समर्थन और मार्गदर्शन देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इस बात को आप याद रखिएगा, इसीलिए आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको आप अपने माइंड में सेट कीजिएगा और उसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्या है, के वाई पी का फुल फॉर्म क्या है, कौशल योजना कार्यक्रम, जो इंसान 10th कर लेता है वो जाता है केवाईपी करने के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए, तो कौशल युवा कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। ये 10th करने के बाद आपको 1000 रुपया लगता है, आपको जाना पड़ेगा डी आर सी डी आर सी जाना पड़ेगा आपको ऑफिस, वहां पे जाने के बाद जो आपका वेरिफिकेशन होता है, फिर आप आकर के यहाँ पे 3 महीने का कोर्स, 3 महीना कोर्स करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, और आप कंप्यूटर हल्का हल्का सीख जाते हैं, पूरा तो नहीं लेकिन हल्का हल्का सीख जाते हैं, है कि नहीं। 3 महीना में क्या सीखेगा बताइए आप, बहुत कम चांस है ना सीखने को, अगर जो माइंड जिससे वो कर सकता है 3 महीना में भी। चलिए, जीविका के अंतर्गत किसानों को कौन सी ट्रेनिंग जाती है, जो जीविका का जो है अंतर्गत कौन सी किसान ट्रेनिंग ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है, कृषि और बागवानी, विपणन और आपूर्ति श्रृंखला, या फिर जैविक खेती, या फिर उपयुक्त में से सभी, यानी कि जो जीविका के जो है उसमें जीविका के अंतर्गत सभी प्रकार का ट्रेनिंग, यानी कि कृषि और बागवानी दिया जाता है, विपणन और आपूर्ति दिया जाता है, जीविका खेती, इस यानी कि तीनों दिया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है, यानी कि इसमें जो हर एक प्रकार की खेती के लिए जो है किसानों को ट्रेनिंग दिया जाता है, चाहे वो किसी प्रकार की खेती हो उसमें आपको जो है दिया जाएगा ट्रेनिंग, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जीविका के एस एच जी द्वारा समुदाय को कौन सी सेवा प्रदान करती है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य और स्वच्छ सेवा, या फिर जल बिजली, या बैंकिंग बीमा, या फिर उसमें सभी, यानी कि जो हमारा जो है जीविका में एसएसजी द्वारा समुदाय में सेवाएं यूनिट करते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी है, ठीक है, जल और बिजली के लिए भी है, और बैंकिंग और बीमा के लिए भी है, यानी कि उपयुक्त रूप से इसका सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जीविका के माध्यम से डिजिटल साक्षरता किस माध्यम से बढ़ती है, यानी कि जीविका के माध्यम से जो है डिजिटल साक्षरता किस कारण से, किस माध्यम से बढ़ती है, बैंकिंग सखी या बैंक सखी, या फिर कंप्यूटर सखी, या फिर बिजली सखी, या फिर आईटी सखी, किसके द्वारा बढ़ती है, तो ये बताइए आप लोग फास्ट में, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट, यानी कि कंप्यूटर द्वारा जो है जीविका सखी जो है साक्षरता को माध्यम से वो आगे बढ़ती है, ठीक है, किसके द्वारा, कंप्यूटर सखी, क्या कंप्यूटर सखी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, जीविका के अंतर्गत एसएचजी महिला किस क्षेत्र में सबसे अधिक काम करती है? सेवा में, या फिर विनिर्माण में, या फिर खेती और जीविका में, या फिर आईटी क्षेत्र में? यानी कि जो हमारा जो है जीविका के प्रति जो एसएचजी महिला है, जो हमारी जीविका में जो महिला जुड़ती है वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में काम करती है? तो आपके गांव में, देहात में, चाहे शहर में, जो भी व्यक्ति से जुड़ा होगा ना, यानी कि 100% में जो है, 100% में जो है 90% जो इंसान होता है ना, महिलाएं, वो अधिकतर करती है खेती और जीविका, आजीविका के लिए करती है इसको। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, जीविका किस प्रकार नेतृत्व विकास करती है? राजनीतिक नेतृत्व, धार्मिक नेतृत्व, या सामुदायिक नेतृत्व, या सहकारी नेतृत्व? क्या है? धार्मिक नेतृत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविका के एसएचजी से जुड़ी महिला को क्या कहते हैं? सखी कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं, या फिर सदस्य कहते हैं? क्या कहते हैं? सदस्य कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जो भी व्यक्ति जीविका में गुरु बनता है, जीविका में जो जुट जाती है, उन्हें जीविका सदस्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीविका सदस्य। क्या कहा जाता है? जीविका तो यानी कि दीदी की जो है, उसमें दीदी करके बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए, एसएचजी महिलाएं अपनी बैठकों में क्या करती है? ऋण वितरण करती है, बचत करती है, व्यवसायिक योजना, या फिर उपयुक्त में से सभी? यानी कि उसमें ऋण भी देता है, बचत भी करता है, या व्यवसायिक, या फिर उपयुक्त सभी? इसमें क्या होगा बताइए? उसमें ऋण की बात करता है, बचत का भी, और व्यवसायिक योजना के भी, और उपयुक्त में से सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि जब हम सभी महिलाएं बसते हैं, वहाँ सेविंग का ही बात होता है, और किसी को ऋण के लिए तो ऋण का ही बात होता है, और कोई अपना बिजनेस यानी कि करना चाहता है, प्लानिंग करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये पैसा देती है जीविका। ठीक है, वैसे इसका तो बचत होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन उपयोग में सभी इसका हो सकता है। ठीक है, चलिए, जीविका में निर्माता समूह किसके लिए अपनाया सॉरी किसके लिए बनाया जाता है? उत्पादन और मार्केटिंग के लिए, और डिजिटल सेवा के लिए, राजनीतिक अभियान के लिए, शिक्षा सेवा के लिए? बताइए, किसके लिए? उत्पाद और मार्केटिंग के लिए। किसके लिए? उत्पाद और मार्केटिंग के लिए जो किया जाता है। ठीक है, चलिए, जीविका के अंतर्गत और जीविका गतिविधियों को कौन सपोर्ट करता है? ठीक है, CLF, या फिर SLF, या जिला मिशन टीम, या फिर इसमें जो है, जो जीविका के अंतर्गत और जीविका गतिविधियों को सपोर्ट करता है, इसमें क्या है कि ये तीनों करता है। कौन करता है? ये तीनों, यानी कि जिला मिशन टीम, यानी डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम भी करता है, उसका CLF भी करता है, और SLJ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, जीविका के किस ट्रेडर का काम है प्रशिक्षण और प्रशिक्षण करना? कृषि मित्र, आजीविका संसाधन विभाग, या फिर IT, या कार्यालय सहायक? यानी कि जीविका के किस ट्रेडर का जो है काम और प्रशिक्षण और प्रशिक्षण देना, यानी कृषि मित्र को, या आजीविका संसाधन व्यक्ति को, या फिर IT सचिव, या फिर कार्यालय सहायता उसको? तो ये हो जाएगा आजीविका संसाधन व्यक्ति को। ठीक है, संसाधन व्यक्ति को। चलिए, SHG महिलाओं को वित्तीय साक्षरता का जाता है, इसके द्वारा प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? एस्टस, या एनडीआर, या वित्तीय साक्षरता, या फिर सर्वन? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्तीय साक्षरता संवर्ग द्वारा जो है उसको दिया जाता है। चलिए, जीविका में किस पहल के माध्यम से बचत बढ़ाई जाती है? बैंक ऋण, ऋण मित्र, या बचत लिंकेज, या फिर विकल्प? क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, बचत लिंक के द्वारा जो है इसका जीविका पैसा बढ़ाया जाता है। यानी कि आपका हो गया है क्वेश्चन समाप्त। जो आपको क्वेश्चन कराया गया है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त है। तो अब अगर आप पूरा वीडियो देख लिए होंगे, तो आप जो है एक सवाल देते हैं आपको, उस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है।
चलिए, एस एच जी का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म। ठीक है, पूरा नाम इसका जो है लिख करके हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को जो है क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में इसका आंसर बताइए और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए तो उसका भी इस बार एग्जाम निकल जाए। ठीक है, अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।